हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम मैनेजमेंट की चर्चा कर रहे थे और जिसमें हमने मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट कर दी थी। उसमें स्कूली शिक्षा की बात चल रही थी, उसके निदेशालय की हमने बात की थी। प्राथमिक जो स्तर का निदेशालय होता है, प्रारंभिक माध्यम शिक्षा निदेशालय या पंचायती राज विभाग का जो निदेशालय है, उसकी हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद होता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। देखिए, सबसे पहले हम निदेशालय की जब बात करते हैं, निदेशालय की स्थापना 1950 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये अपने बीकानेर में। कहाँ हुई थी? बीकानेर के अंदर। इसके बाद में देखना 1977 के अंदर इनका विभाजन हो गया था। 1997 में इनका क्या हुआ था? विभाजन हो गया था। और सन 1998 से इन्होंने क्या किया था? सन 1998 से इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। ठीक है। और ये विभाजन होकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के रूप में ये इनका विभाजन हो गया था। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के रूप में इनका विभाजन हो गया था। अब देखिए, इनके द्वारा जो प्रकाशन है, एक प्रश्न ये आता है कि ये क्या क्या प्रकाशन करते हैं। प्रकाशन से संबंधित प्रश्न आता है। एक तो देखना, शिविरा होती है अपनी, शिविरा माध्यमिक पत्रिका। एक पत्रिका होती है शिविरा, जिसका संचालन या जो है हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिविरा मासिक पत्रिका है। शिविरा मासिक पत्रिका का ये 11 अंकों की एक पत्रिका आती है। ठीक है। कितने? 11 अंक की एक पत्रिका होती है, जिसका प्रकाशन कौन करता है? अपने ये शिक्षा विभाग की अगर बात करते हैं, निदेशालय की बात करते हैं, तो इनका नाम करता है। अब देखना, इसमें प्रश्न दूसरा है अपना, एक प्रश्न क्या बनता है कि जो शिविरा है इसमें जून नहीं आता है। यानी 11 अंक का मतलब है कि 11 महीने होते हैं, लेकिन इसके अंदर जून नहीं आता। जून इसके अंदर सम्मिलित नहीं होता है। छुट्टियां होने की वजह से इसमें जून को सम्मिलित नहीं किया जाता। शिविरा मासिक पत्रिका है, 11 अंक होता है, यानी कि 11 जो महीने हैं अपने जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, लेकिन इसमें जून है उसको सम्मिलित नहीं करते हैं। देखना, एक नया शिक्षक, दूसरा ये नया शिक्षक, एक त्रैमासिक पत्रिका आती है। नया शिक्षक एक त्रैमासिक पत्रिका आती है। ये दोनों का प्रकाशन है वो निदेशालय करता है। और कौन सा निदेशालय करता है? अपना बीकानेर का जो निदेशालय है वो इनका क्या करता है? प्रकाशन करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका कब बना, इनका विभाजन कब हुआ, इन्होंने कार्य कब प्रारंभ किया। ठीक है ना। विभिन्न निदेशालय हम पढ़ चुके हैं जिसकी बात कर चुके हैं। बीकानेर के अंदर है, तथा एवं साक्षरता का जयपुर के अंदर है। उन सभी की हमने क्या कर ली है? विशिष्ट रूप से हमने सबकी क्या कर ली है? चर्चा कर ली है। तथा एवं माध्यमिक साक्षरता राजस्थान अधिनियम बोर्ड की जब बात करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये ध्यान रखना है कि इसका प्रकाशन कार्य इन्होंने कब प्रारंभ किया? सन 1998 में इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद में देखते हैं इनका संगठनात्मक ढांचे की अगर बात करते हैं, इसका ढांचा क्या होता है? संगठनात्मक जब ढांचे की बात आती है, तो संगठनात्मक ढांचे की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि संगठन का कैसा होता है। संगठनात्मक ढांचे की जब हम बात करते हैं कि इनका संगठन क्या होता है, तो संगठनात्मक ढांचे की जब बात करें तो एक ध्यान करना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले एक कैबिनेट मंत्री होता है। क्या होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। कौन होता है? कैबिनेट का स्तर का एक मंत्री होता है। वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है कि एक कैबिनेट मंत्री होगा, उस मंत्री के अधीन एक शिक्षा मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री होगा। फिर उसके बाद में आपका आता है राज्य मंत्री। कैबिनेट के बाद में कौन आता है? आपका राज्य मंत्री आता है। और इसी राज्य मंत्री को हम कौन सा बोलते हैं? शिक्षा मंत्री कहते हैं। ये इसके अंदर सम्मिलित होता है। संगठनात्मक ढांचे की जब हम बात कर रहे हैं तो अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि ढांचा किस रूप से कार्य करता है। सबसे पहले कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है उसके नीचे अधीन कार्य करता है राज्य मंत्री। सर्वोपरि मानते हैं इसको संगठनात्मक ढांचे के रूप में। इसका मुख्य कौन होता है? वो होता है हमारा शिक्षा मंत्री। और शिक्षा मंत्री के बाद में कौन आता है? प्रमुख शासन सचिव। इसके बाद में आता है प्रमुख शासन सचिव। ये इसके अंदर सम्मिलित होता है। संगठनात्मक ढांचे की जब मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि माध्यमिक शिक्षा का संगठनात्मक ढांचे की जब बात करते हैं, प्रमुख शासन सचिव आता है। उसके बाद में आता है शासन सचिव के बाद में आता है अपना
प्रमुख शासन सचिव, उसके बाद में मानते हैं कि शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव के बाद में आता है प्रमुख शासन सचिव स्कूली शिक्षा एवं भाषा विकास का। इसके बाद में इसके नीचे आता है प्रमुख शासन सचिव, जो कौन सा होता है, ये जो प्रमुख शासन सचिव होता है ये होता है अपना किसका, प्रमुख शासन सचिव स्कूली शिक्षा एवं भाषा विकास। स्कूल शिक्षा एवं भाषा विकास का जो प्रमुख शासन सचिव होता है वो इसके अंदर सम्मिलित कर लिया जाता है। प्रशासनिक ढांचे की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये आते हैं। इसके बाद में आता है अपने संगठनात्मक ढांचे की जब हम बात करते हैं तो पहले एक तुलना कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है ये 1950 बीकानेर में इसकी स्थापना हुई थी। सन 1997 में इसका विभाजन हो गया था, 98 में इन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया था। ये 2 प्रकार की पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। शिवराम मासिक पत्रिका 11 अंक का जिसमें जून सम्मिलित नहीं होता, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक नया शिक्षक एक पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका का ये आयोजन करते हैं। उसके बाद संगठनात्मक ढांचे की जब हम बात करते हैं तो एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, उसके नीचे राज्य मंत्री यानी शिक्षा मंत्री कार्य करता है। फिर प्रमुख शासन सचिव होता है, फिर प्रमुख शासन सचिव विकास। प्रमुख शासन सचिव के बाद में आता है स्कूल, प्रमुख जो शासन सचिव है ये होता है स्कूल शिक्षा एवं भाषा विकास का जो सचिव होता है ये इसके अंडर में कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद यदि हम बात करते हैं, इसके बाद जब हम बात करते हैं प्रशासनिक ढांचे की तो इसके बाद में आता है आयुक्त स्कूल शिक्षा। इसके बाद में प्रशासनिक ढांचे की जब हम बात करते हैं, दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कौन होता है, कैबिनेट मंत्री। इस कैबिनेट मंत्री के बाद में आता है अपना राज्य मंत्री, जो कौन होता है, शिक्षा मंत्री होता है। और इस शिक्षा मंत्री के बाद में कौन आता है, प्रमुख शासन सचिव आता है, प्रमुख शासन सचिव आता है। इसके बाद में जो होता है वो होता है प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव। और ये कौन सा होता है, ये होता है स्कूल शिक्षा एवं भाषा विकास। इसके बाद में जो आता है वो आता है अपना आयुक्त स्कूली शिक्षा, आयुक्त स्कूल शिक्षा का। स्कूली शिक्षा का जो आयुक्त होता है वो इसके अंदर सम्मिलित होता है। अब इसके बाद में आता है सचिव। आयुक्त जो होता है अपना, आयुक्त है स्कूली शिक्षा का जो आयुक्त होता है वो इसके अंदर सम्मिलित कर लिया जाता है। प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं तो कैबिनेट स्तर का मंत्री, फिर रक्षा राज्य का जो मंत्री है वो आता है, शासन सचिव आता है। और इसके बाद में आयुक्त, बाद में शासन सचिव और फिर विशिष्ट सचिव, शासन सचिव और इसके बाद में आता है अपना विशिष्ट सचिव। ये इतने सचिव हैं वो इसके अंदर कार्य करते हैं, शासन सचिव, विशेष सचिव। इनके बाद में देखना, इनके बाद में आता है अपना निदेशक। इनके बाद में कौन आता है, अपना निदेशक। और ये जो निदेशक होता है ये आईएएस स्तर का जो अधिकारी होता है। और निदेशक कौन सा होगा, जब हम माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ माध्यमिक शिक्षा का निदेशक आ जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा की बात होगी तो वहां प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक इसके अंदर सम्मिलित कर लिया जाता है। जो अपना निदेशक होता है वो, ये जो निदेशक है ये क्या होता है, आईएएस स्तर का अधिकारी होता है। आईएएस स्तर का जो अधिकारी होता है वो निदेशक होता है। इसके बाद में कौन आता है, संयुक्त निदेशक आता है, संयुक्त निदेशक, जिसकी हमने पहले भी चर्चा कर ली। संयुक्त निदेशक होता है, संयुक्त निदेशक को एडी बोलते हैं, एडिशनल जो बोलते हैं एडी बोलते हैं। और ये भी है अतिरिक्त निदेशक, जिसको हम बोल देते हैं संयुक्त निदेशक बोल देते हैं अतिरिक्त निदेशक। अतिरिक्त निदेशक आता है, निदेशक के बाद में संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक इसके अंदर सम्मिलित होता है, जिसको डीडी भी कहते हैं, अतिरिक्त निदेशक इसके अंदर सम्मिलित हो जाएगा। अब अगर बात करें तो यहाँ पर निदेशक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निर्देशक। अतिरिक्त और संयुक्त निर्देशक हो गया अपना।
संयुक्त निदेशक है, उसके बाद में आता है अपना अतिरिक्त निदेशक, और संयुक्त निदेशक होता है ये संभाग स्तर का होता है ना। तो इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, संयुक्त निदेशक संभाग स्तर पर, और अतिरिक्त निदेशक है। ये जो संयुक्त निदेशक होता है इसमें ध्यान रखना, इन दोनों को थोड़ा सा अलग से पढ़ लेते हैं। एक तो होता है अपना संयुक्त निदेशक, और ये जो संयुक्त निदेशक होता है ये संभाग स्तर पर होता है, ठीक है। दूसरा जो निदेशक होता है वो होता है अतिरिक्त, है ना। आई स्तर के जो निदेशक होते हैं, एक तो होता है अपना संयुक्त निदेशक, दूसरा होता है अतिरिक्त निदेशक। ये संभाग स्तर का निदेशक होता है, संभाग स्तर पर कार्य करता है। और इसके बाद में यदि बात करें, जो संयुक्त निदेशक है वो संभाग स्तर के रूप में कार्य करता है। संभाग स्तर के रूप में कार्य के बाद में उप निदेशक, है ना, अतिरिक्त निदेशक के बाद में उप निदेशक इसके अंदर आता है, उप निदेशक, जो डीडी जिसको हम बोलते हैं, ये अपना कार्य करेगा। उप निदेशक इसके अंदर सम्मिलित कर लिया जाता है। संयुक्त निदेशक हो जाएगा, संभाग स्तर का अतिरिक्त निदेशक हो जाएगा, फिर उप निदेशक हो जाएगा। उसके बाद में देखना मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। अब इसके बाद में आता है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, ये इसके अंदर सम्मिलित होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं DEEO, जिसको हम क्या बोलते हैं, DEO बोलते हैं, जिला परियोजना समन्वयक, DEO। या इसको इसके अलावा होता है जिला परियोजना समन्वयक, या होता है जिला शिक्षा अधिकारी। इसके अंदर होता है जिला परियोजना समन्वयक, जिसको हम बोलते हैं DPC। ये इसके अंदर मुख्य रूप से क्या करता है, कार्य करता है। अब ध्यान करना, इसके बाद में यदि बात करें जिला शिक्षा अधिकारी, CBO के बाद में यदि हम बात करते हैं तो CBO के बाद में अपना आता है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। देखिए शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी, एक तो होता है जिला शिक्षा अधिकारी। यहाँ से एक चीज अच्छे से समझना, अब इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है, इससे पहले अपने को एक ध्यान रखना, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उससे ऊपर होता है जिला शिक्षा अधिकारी DO, पहले होता था जिला शिक्षा अधिकारी, जिसको हम बोलते थे DEO, ठीक है। इस DEO के होता है, एक होता है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। अब जो ये होता है ना, इसको हम बोलते हैं मुख्य ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। अब एक होता है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के विद्यालयों के अंदर होता है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है, ये होता है, ये आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में होता है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक दोनों ही विद्यालय के अंदर उपस्थित होता है। यानी कि इसको कहते हैं पदेन, इसका नाम होता है वो क्या होता है, पदेन PEEO, यानी कि पंचायती प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक होते हैं, उसको बनाया जाता है प्रधानाचार्य, या आपका क्या होता है, प्रधानाध्यापक होता है। अब देखना मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी DO होता है, उसको हम बोलते हैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी DEO। पहले जिला शिक्षा अधिकारी DEO के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, वर्तमान के अंदर ये मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी DEO माना जाता है। यानी कि इस संरचनात्मक ढांचे को एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले अपना एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, उसके बाद में अपना राज्य मंत्री होता है, ठीक है। राज्य मंत्री के बाद में अपने क्या होता है, प्रमुख शासन सचिव होता है, और प्रमुख शासन सचिव है उसके अंदर भी एक प्रमुख शासन सचिव होता है स्कूली शिक्षा एवं भाषा विकास, स्कूली शिक्षा एवं भाषा विकास, ये होता है स्कूली शिक्षा एवं भाषा विकास होता है। उसके बाद में अपने होता है आयुक्त शिक्षा विभाग, जो आयुक्त होता है उसको हम लेते हैं, आयुक्त होता है उसको हम सम्मिलित करते हैं।
जो आयुक्त होता है वो स्कूल शिक्षा का, उसको हम सम्मिलित करते हैं, आयुक्त स्कूल शिक्षा। भाषा विकास, उसके बाद में आयुक्त स्कूल शिक्षा, इसके बाद में सम्मिलित होता है शासन सचिव, फिर आता है विशिष्ट सचिव। अब इसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपके ये हो गए, ये प्रशासनिक ढांचा चलता है, उसके बाद में आता है निदेशक। निदेशक के अंदर यदि हम बात करें, माध्यमिक शिक्षा का निदेशक है, बात करें तो माध्यमिक शिक्षा को होगा आईएएस स्तर का अधिकारी होता है। उसके बाद में आता है संयुक्त निदेशक एडी, वो होता है संभाग स्तर पर। एक होता है अपना अतिरिक्त निदेशक, उसके नीचे कार्य करता है अपना उप निदेशक डीडी होता है। फिर आता है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जो जिले स्तर पर यानी प्रत्येक डाइट्स पर या प्रत्येक जिला स्तर पर कार्य करेगा वो डी होता है। फिर आता है मुख्य ब्लॉक स्तर पर, उसका मुख्य शिक्षा अधिकारी होता है, वो कौन होता है? ब्लॉक स्तर पर जो शिक्षा अधिकारी होता है वो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक दोनों ही प्रकार के विद्यालयों में मिलता है, जिसको पदेन पीओ कहते हैं, या प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक को किसका चार्ज दिया जाता है? पीओ चार्ज दिया जाता है। तो ये होता है प्रशासनिक ढांचा, जो माध्यमिक शिक्षा है उसका जो प्रशासनिक ढांचा है वो इसी रूप से कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें तो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अपना बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, जयपुर में स्थित है, साक्षरता निदेशालय जयपुर में है, पंचायती राज निदेशालय भी जयपुर में है, कॉलेज शिक्षा निदेशालय वो भी जयपुर में है। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा निदेशालय है, वो भी अपना जयपुर में। एक अपना तकनीकी शिक्षा निदेशालय है, वो टेक्निकल शिक्षा निदेशालय है, वो अपना कहाँ है? जोधपुर के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से ये संभाग स्तर अपना पूरा होता है। प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय वहाँ हो जाएगा। और जो कि भाषा एवं पुस्तकालय सबसे इंपॉर्टेंट है, भाषा एवं पुस्तकालय निदेशालय यदि पूछते हैं तो वो कहाँ हो जाएगा? अपना जयपुर में हो जाएगा। ये हो गया अपना कंप्लीट इसका संरचनात्मक ढांचा, कि संरचनात्मक ढांचा किस रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग की। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की जब हम बात कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग की, तो इसके अंदर भी ध्यान करना, जो अपना माध्यमिक शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग, जो ये अपना माध्यमिक शिक्षा विभाग है, इसके अंदर भी दो प्रकार की संस्थाएं कार्य करती है। इसके अंदर भी कितने प्रकार की संस्थाएं हैं? ये अपनी है दो प्रकार की संस्थाएं कार्य करती हैं। देखना, पहले प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो कौन सी होती है? राजकीय संस्थाएं कार्य करती है, गवर्नमेंट जो होती है राजकीय, और दूसरा होता है शासी संस्थाएं। एक तो अपनी होती है राजकीय संस्थाएं, दूसरा होता है माध्यमिक संस्थाएं। अब देखिए, जो राजकीय संस्थाएं हैं वो कौन सी होती है? सबसे पहले आता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। ये जो अपना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, ये कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ स्थित है? अपना बीकानेर के अंदर स्थित है। ये इसके में सम्मिलित होता है गवर्नमेंट के रूप में। दूसरा होता है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, दूसरा है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, जिसको हम बोलते हैं IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। इसके बाद में आता है राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, राजकीय जो अपने शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ये इसके अंदर सम्मिलित होता है। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। और ये ध्यान करना, ये अपना कहाँ है? ये अपने जोधपुर में है। ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। इसके बाद में आता है शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जिसको हम बोलते हैं TTC।
शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। ये जो संस्थाएं हैं ये 4 प्रकार की मुख्य संस्थाएं हैं। और एक ध्यान करना, उच्च शिक्षण अध्ययन संस्थान ये अपने बीकानेर में है। कहाँ स्थित है? ये भी अपने बीकानेर के अंदर स्थित है। अब ध्यान करना, राजकीय संस्थाएं कौन सी हैं और स्वायत्त शासित संस्थाएं कौन सी हैं। हम चर्चा कर रहे हैं राजकीय संस्थाओं की। तो राजकीय संस्थाओं की जब चर्चा हो रही है तो इसके साथ में आता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो बीकानेर में है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो अपने बीकानेर में है, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में है, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय टीसीसी है, उसकी चर्चा होती है। तो ये 4 प्रकार की जो मुख्य हैं वो आते हैं। आप देखना इसके अंदर स्वायत्त शासी के अंदर कौन आता है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो आता है स्वायत्त संस्था के अंदर, जो कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जो आयोजित करवाता है वो इसमें आता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ये भी किस में आता है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ये भी किस में आता है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद है, ये कहाँ है? ये अपने जयपुर में है। ये भी एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कार्य करता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ है? ये अपना अजमेर में है। ये कहाँ है? अपने अजमेर के अंदर है, ये इसकी संस्था है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ये भी कहाँ है? ये भी अपने जयपुर में है और इनकी शुरुआत 2005 में हुई थी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, राजस्थान अपना जो स्टेट ओपन स्कूल है। इसके बाद में है बालिका शिक्षा फाउंडेशन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन इसके अंदर सम्मिलित होता है। भारत स्काउट एंड गाइड, भारत एंड गाइड, स्काउट एंड गाइड इसके अंदर सम्मिलित होता है, ठीक है ना। राजस्थान भारत स्काउट एंड गाइड होता है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन होता है, राजस्थान शिक्षा बोर्ड, शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान शिक्षा कर्मी, राजस्थान जो शिक्षा कर्मी बोर्ड है, राजस्थान शिक्षा कर्मी जो बोर्ड है, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर वाला भी इसके अंदर सम्मिलित होता है। ये कहाँ है? जयपुर में, ये इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वायत्त शासी संस्थाएं और राजकीय संस्थाओं की जब बात चलती है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, देखिए सबसे पहले आता है राजकीय। यहाँ कौन सम्मिलित होते हैं? यहाँ सम्मिलित होते हैं अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान ये भी बीकानेर में है, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में है, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय TCT ये भी इसमें सम्मिलित होता है। लेकिन स्वायत्त शासी संस्थाओं में कौन आता है? अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर के अंदर है। दूसरा अपना आता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर वाला, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ये भी कहाँ है? जयपुर में है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, ये भी कहाँ है? ध्यान करना, इसमें आता है। भारतीय स्काउट गाइड आता है, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड है, ये इसकी क्या है? प्रमुख स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखना, इसके अलावा अपने बात करते हैं कुछ अन्य संस्थाएं, जैसे अन्य संस्थाओं में ये आता है BSCR। आपसे पूछ ले कि BSCR कहाँ है? अब ये BSCR कहाँ है? अजमेर में है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSCR कहाँ स्थित है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BS, ये तो हो गया ना अपने कौन सी स्वायत्त शासी होगी और कौन सी राजकीय संस्थाएं होगी, यहाँ से सीधा प्रश्न आता है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं BSCR अजमेर में है, इसके अलावा RSRIT, RSRIT ये उदयपुर भी इसके अंदर सम्मिलित होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्य संस्थाओं के अंदर सम्मिलित करें तो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, RSRIT होगी। और अन्य संस्थाओं की बात करें, IAS हो गया, IASE ये भी कहाँ हो गया? अपने बीकानेर वाला इसके अंदर सम्मिलित है। ये सीधे सीधे अपने याद रख सकते हैं, IASE बीकानेर में है। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड भी हो गया। इसके अलावा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ये भी कहाँ है? ये जयपुर में है।
ये भी इसके अंदर सम्मिलित हो जाएगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल भी हो जाएगा। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक ये जयपुर वाला, इसके अंदर अन्य संस्थाओं में अपने सम्मिलित कर सकते हैं। जो निदेशालय की संस्थाएं होती हैं उसमें सम्मिलित होता है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान मदरसा बोर्ड है वो भी इसके अंदर अन्य संस्थाओं में, इसमें ये संस्थाएं हैं इनमें पूछा जा सकता है मदरसा बोर्ड कहाँ है, ये भी अपना जयपुर के अंदर है। मदरसा बोर्ड भी इसमें सम्मिलित होता है। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड ये भी कहाँ है, ये भी अपना जयपुर में है, ये भी इसके अंदर सम्मिलित होता है। राजस्थान पंचायती राज्य निदेशालय जयपुर, ध्यान करना, राजस्थान पंचायती, राजस्थान पंचायती राज निदेशालय, पंचायती राज निदेशालय ये कहाँ स्थित है, ये अपने जयपुर के अंदर स्थित है। तो ये अन्य अपने बात करते हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, ये सारे के सारे कहाँ स्थित है, शिक्षा कर्मी बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी हो गया, राजस्थान शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है ना, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ये भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो ये प्रमुख संस्थाएं हैं। अन्य संस्थाओं के अंदर अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, आरसीटी उदयपुर है, आईएससी बीकानेर है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल हो गया। तो ये सारी की सारी इसकी प्रमुख संस्थाएं हैं जो क्या है कार्य करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संपूर्ण ढांचा। अब इसके बाद में यदि हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो जो अपने सबसे पहले आता है इनके कार्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य क्या है। माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसके प्रमुख कार्यों की यदि बात करें, माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य, देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य की बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसके कार्य क्या है, यह प्रश्न मन के आ सकता है कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसके कार्य क्या है। सबसे पहले है माध्यमिक शिक्षा का पहला जो कार्य है वो क्या है, माध्यमिक शिक्षा जो अपनी है उस माध्यमिक शिक्षा का की माध्यमिक शिक्षा नीति का निर्धारण, जो माध्यमिक शिक्षा है उनकी जो नीतियां बनती है उन नीतियों का निर्धारण कौन करता है, वो करता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। जो माध्यमिक शिक्षा की नीतियों का निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन करना एवं उनका क्रियान्वयन ये कौन करता है, ये अपना करता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। दूसरा माध्यमिक शिक्षा का क्या करना, विस्तार करना, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना, यानी उसके अंदर नवाचार की भूमिका होती है। विस्तार कैसे किया जाए, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना। शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण। तीसरा है शिक्षक शिक्षा जो अपनी है शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण, शिक्षक शिक्षा यानी उसका प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण। इनका आप क्या करोगे, सुदृढ़ीकरण करने का मुख्य जो कार्य है वो किसका होता है, इन्हीं का होता है। ठीक है, निरीक्षण एवं नियमन, शिक्षा को प्रोत्साहन, शिक्षा को प्रोत्साहन, शिक्षा को प्रोत्साहन करना, शिक्षा का प्रोत्साहन, निरीक्षण एवं नियमन, निरीक्षण एवं नियमन ये भी इसके प्रमुख कार्यों में आते हैं, निरीक्षण करना, नियमन करना। ठीक है, सुदृढ़ीकरण एवं संचालन, एवं संचालन हम इसका लिख सकते हैं कि उनका संचालन करना और सुदृढ़ीकरण करना इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। संचालन करना, भाषाओं को प्रोत्साहन देना, शिक्षा को प्रोत्साहन एक होता है, भाषाओं को प्रोत्साहन, भाषाओं को प्रोत्साहन देना, भाषाओं को प्रोत्साहन देते हैं, भाषाओं को प्रोत्साहन देना तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित शैक्षिक गतिविधियों का विकास, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित शैक्षिक
गतिविधियों का विकास कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय करता है। साथ में आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन यानी कि धन का लेखा जोखा है, आर्थिक नियोजन है, खर्चे का है नियोजन करना एवं विभाग के ये सारे के सारे प्रमुख कार्य होते हैं। तो यदि हमसे पूछे कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है वो कौन कौन से कार्य करता है? प्रबंधन एवं प्रशासन, एक नंबर और लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट 9 नंबर, प्रबंधन एवं प्रशासन करना, ये भी किसका कार्य है? माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख कार्य है, इसके अंदर सम्मिलित होता है। वित्तीय प्रबंधन शिक्षा संबंधी, एक और पूछ लेते हैं अपना, वित्तीय प्रबंधन, प्रबंधन शिक्षा से संबंधित, ये भी कौन करता है? अपने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय करता है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कार्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा की नीतियों का निर्धारण करना और उनका क्या करना? क्रियान्वयन करना, यानी उनकी नीतियों का निर्माण करना, नीतियां बनाना, योजनाएं बनाना और उनको पूर्णता से सफलता हेतु उनका क्रियान्वयन करना। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना, माध्यमिक शिक्षा के अंदर नवाचार परिवर्तन जो भी हो रहे हैं उनको बढ़ावा देना। शिक्षक शिक्षा यानी जो प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं उनका संचालन, शिक्षक शिक्षा का शिक्षण जो होते हैं प्रशिक्षण है उनमें सुदृढ़ीकरण करना और उनका संचालन करना। शिक्षा को प्रोत्साहित करना, यानी इसके अंदर नए नए नवाचार भी आते हैं। शिक्षा को प्रोत्साहन में क्या आ जाएंगे? आपके नवाचार प्रयोग आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नवाचार प्रयोग आ जाएंगे। इसके बाद में निरीक्षण एवं नियमन करना, भाषाओं को प्रोत्साहन करना, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित शैक्षिक गतिविधियों का विकास करना, आर्थिक नियोजन करना, प्रबंधन एवं प्रशिक्षण करना, ये सारे के सारे इसके अंदर सम्मिलित हो जाएंगे। वित्तीय प्रबंधन है, शिक्षा से संबंधित जो भी प्रबंधन है वित्तीय, वो कौन करता है? अपना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इसके अंदर करता है। ठीक है, ये हो गया अपना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का कंप्लीट काम। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर है, इसकी हमने चर्चा कर ली। उच्च धन शिक्षण संस्थान है, इन सभी के बारे में, प्रत्येक के बारे में, राजस्थान ओपन स्टेट स्कूल है, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय है, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसकी चर्चा हमने कर ली है, और राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर है जो क्या करता है? माध्यमिक शिक्षा के अधीन ही आता है। एकमात्र शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एकमात्र शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जो माध्यमिक शिक्षा के अधीन आता है, ठीक है ना, जहाँ बीपीएड, सीपीएड एवं एमपीएड जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, तो वो कहाँ स्थित है? अपने जोधपुर में अंदर। बीपीएड, सीपीएड एवं एमपीएड जो होती है वो सारे के सारे कोर्सेज कौन करवाता है? शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कराता है। इसके अलावा सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर, एकमात्र खेल महाविद्यालय, ये पूछा जा सकता है, कौन सा है? सादुल स्पोर्ट्स स्कूल खेल विद्यालय। अगर आपसे पूछ ले कि सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर राजस्थान का एकमात्र खेल विद्यालय, तो कहाँ स्थित है? सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, ये याद रखना, शार्दुल स्पोर्ट्स, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो कहाँ स्थित है? अपना बीकानेर के अंदर है। ये कहाँ है? बीकानेर के अंदर। और ये क्या है? खेल विद्यालय, राजस्थान का एकमात्र जो खेल विद्यालय है, एकमात्र जो बीपीएड खेलों से संबंधित शिक्षक महाविद्यालय है, वो कहाँ है? वो जोधपुर के अंदर है। विद्यालय इधर पूछे तो सादुल स्पोर्ट्स कहाँ है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ये जयपुर के अंदर है। राजस्थान ओपन इंस्टीट्यूट है, ये भी जयपुर के अंदर है। माध्यमिक शिक्षा परिषद है, ये भी अपने जयपुर के अंदर स्थित है। तो इन सभी में देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की हम बात करते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्य क्या है? देखिए, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की बात करें तो इसका कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1995 को।
1995 से इसने क्या की थी, अपनी शुरुआत की थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत 30 मार्च 1995 को कहाँ हुई थी, ये हुई थी अपने जयपुर से। इसका कार्य क्या है, जयपुर में, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य एक ही है, इसका उद्देश्य है वो क्या है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा, शिक्षा को क्या देना, बढ़ावा देना। यानी कि बालिकाओं को शिक्षा के प्रति सरकार सचेत है, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका का 100% नामांकन एवं ठहराव। दूसरा है नामांकन एवं ठहराव, कितना, 100%। बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव है वो कितना होना चाहिए, 100% करने का इनका सुनिश्चित करना कि बालिकाएं विद्यालय से जुड़े, वो विद्यालय में आए, 100% विद्यालय से नामांकन हो और वो विद्यालय के अंदर रहे, सुनिश्चित करना। आर्थिक दृष्टि से निर्धन परिवारों की जो बालिकाएं हैं, आर्थिक दृष्टि से निर्धन परिवार, उनकी परिवार की बालिकाओं को प्रोत्साहन देने हेतु ये कार्यक्रम बना जाए। निर्धन परिवार की जो प्रतिभावान बालिकाएं हैं, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा हेतु सहायता। निर्धन परिवार की कौन सी बालिकाएं, जो क्या है, प्रतिभाशाली, बालिकाओं को क्या करना है, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में, दोनों में पूछा जा सकता है, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में क्या करना, उनको प्रोत्साहित करना, यानी आर्थिक सहायता देना, आर्थिक सहायता देना। ये सारे के सारे किसके हैं, ये सारे के सारे कार्य है वो किसके होते हैं, माध्यमिक शिक्षा के अंदर हम इसको सम्मिलित करते हैं। भारत एवं स्काउट गाइड की हम अलग से चर्चा करेंगे इसके बारे में, भारत एवं स्काउट गाइड की भी हम इसके अंदर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये हो गए हमारे प्रमुख माध्यमिक शिक्षा विभाग। और ठीक है, अब इसके बाद में आता है शिक्षा परिषद। थोड़ा सा हम बात करते हैं शिक्षा परिषद, शिक्षा परिषद। देखिए शिक्षा परिषद की जब बात आती है, शिक्षा परिषद क्या है, शिक्षा परिषद में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद दो आते हैं, कौन है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये भी कहाँ है, अपने जयपुर के अंदर है। माध्यमिक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर के अंदर है। राजस्थान माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा परिषद, राजस्थान प्रारंभिक, राजस्थान प्रारंभिक राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद, दो प्रकार की परिषद है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद हो जाएगा, दूसरा अपना राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद हो जाएगा। ध्यान करना, इनकी स्थापना, ये पूछ लेते हैं, इन दोनों की यदि बात करें, इनकी स्थापना है, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, 1997 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले कौन सा बना था, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद बना था 1997 में, जबकि माध्यमिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी वो 2009 के अंदर हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की बात करते हैं तो 2009 में हुई। अब वर्तमान में क्या कर दिया गया है, वर्तमान के अंदर बात करें, वर्तमान के अंदर क्या है, दोनों को एकीकृत कर दिया गया है। दोनों को क्या कर दिया गया है, एक साथ मिला दिया गया है, यानी दोनों को क्या कर दिया गया है, एकीकृत कर दिया गया है। और क्या बन गया है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, इसका नाम हो गया है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, ये नाम कर दिया गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के रूप में इसको क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है।
ठीक है। और ये कब कन्वर्ट किया गया है, यदि आपसे पूछ ले राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कब कन्वर्ट हुआ, वर्ष 2018 के अंदर इसको किस में चेंज कर दिया है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंदर इसको चेंज कर दिया गया है। ये चीज ध्यान रखना। यदि बात करें राजस्थान की प्रमुख अपने एकीकृत शिक्षा संकुल की, तो राज्य स्तर पर इसकी बात करते हैं। एकीकृत शिक्षा संकुल जब आता है तो इसकी जब बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान करना, शिक्षा परिषद हो गया, अपना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हो गया, और राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय सबसे पहले बना था। वो कौन बना था, राजस्थान का प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय यानी परिषद है 1997 में जयपुर में, और माध्यमिक शिक्षा परिषद है ये भी जयपुर के अंदर है, दोनों ही जयपुर में है। इस चीज को अपने विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब क्या कर दिया गया, वर्तमान में इस दोनों को एक साथ विलय करके 2018 में इसको राजस्थान स्कूल परिषद कर दिया गया है। ये चीज ध्यान में रखना। अब इसके अंदर देखिए राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय। अब इनकी बात करें तो राज्य स्तरीय, जो राज्य स्तरीय है, अब अगर बात करें राज्य स्तरीय पर, राज्य स्तरीय पर इसका ढांचा देखें। यदि इसका ढांचा देखें तो ढांचे की जब बात आती है, जो राज्य स्तरीय है, राज्य स्तरीय के अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर मुख्य कौन होता है, शिक्षा का जो सचिव होता है वो मुख्य होता है। राज्य स्तरीय पर कौन होता है, अपना शिक्षा सचिव इसका प्रमुख होता है। राज्य स्तरीय की जब हम बात करते हैं तो जो शिक्षा का सचिव है मुख्य रूप से वो इसकी भूमिका निभाता है। राज्य स्तर के बाद में यदि बात करें अपने संभाग स्तर पर, दूसरा आता है राज्य स्तर के बाद में आता है संभाग स्तरीय। जो संभाग होता है उस संभाग पर कौन कार्य करता है, संयुक्त निदेशक कार्य करता है। यहां कौन कार्य करता है, अपना संयुक्त निदेशक होता है ना, वो कार्य करता है। जब बात हो रही है राज्य स्तर की, राज्य स्तर पर जो शिक्षा का जो सचिव होता है वो कार्य करता है। संभाग स्तर की यदि बात करते हैं तो संभाग स्तर पर कौन होता है, संयुक्त निदेशक होता है। जिला स्तर पर कौन होता है, जिला स्तर पर यदि बात करें, जिला स्तर पर, जिला स्तर पर बात करें तो यहां होता है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अधिकारी। ब्लॉक या खंड स्तर की बात करें, ब्लॉक या खंड स्तर पर बात करें तो यहां कौन सा होता है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अधिकारी। यानी कि यहां पर तो होता है अपना डीईओ और यहां पर होता है अपना पीईईओ। ये हैं अधिकारी, हैं खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये सारे के सारे पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। और खंड स्तर पर मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला स्तर पर जिला अधिकारी, और मुख्य ब्लॉक स्तर या खंड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है। और अंत में होता है अपना पंचायत स्तर पर, पंचायत जो स्तर है उस पर होता है पंचायत शिक्षा अधिकारी। पंचायत स्तर पर कौन होता है, अपना जो पंचायत का होता है पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत स्तर। जिला स्तर पर देखना, दूसरा दोबारा लिख रहे हैं हम, देखिए यहां तक जिला स्तर पर होता है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। खंड स्तर पर मुख्य खंड जिला अधिकारी। और पंचायत स्तर पर कौन होता है, पंचायत जो स्तर है उस पर होता है पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ये पंचायत स्तर पर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर मुख्य खंड स्तर का जो शिक्षा अधिकारी होता है वो कार्य करता है। पंचायत स्तर पर पंचायत स्तर का अधिकारी कार्य करता है।
खंड स्तर पर मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी हो गया। तो ये प्रमुख अधिकारी हैं, वो अपना कार्य करते हैं। तो ये ध्यान करना है, शिक्षा जो परिषद है वो दो प्रकार से है, माध्यमिक शिक्षा परिषद और अपना प्रारंभिक शिक्षा परिषद। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा परिषद का निर्माण हुआ था वर्ष 1997 में, माध्यमिक शिक्षा परिषद का निर्माण हुआ था वर्ष 2009 में। लेकिन दोनों में वर्तमान में यदि बात करें तो दोनों को एकीकृत कर दिया गया, यानी दोनों का समायोजन कर दिया गया है। और किस में हो गया है, ये हो गया है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। ये इंपॉर्टेंट है, कब किया गया था, 2018 में। और इसके अंदर जो आता है ढांचा तो राज्य स्तर पर होता है, अपना शिक्षा का जो सचिव होता है वो होता है, और संभाग स्तर पर जो मुख्य होता है, संभाग राज्य स्तर की बात करें तो वहां पर शिक्षा का जो सचिव है वो कार्य करता है। संभाग स्तर पर यदि बात करें तो संयुक्त निदेशक होता है। यदि जिला स्तर पर बात करें तो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इस पर कार्य करेगा। खंड स्तर पर मुख्य खंड जिला शिक्षा अधिकारी होता है, और पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है वो कार्य करते हैं। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, इनका प्रशासनिक ढांचा कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारे स्कूली शिक्षा का जो प्रमुख था, इसके अंदर हम जब स्कूली शिक्षा का जो पार्ट चल रहा है उसके अंदर हमने माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा परिषद है उन दोनों को कंप्लीट कर लिया है। बचा हुआ जो शेष पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सभी साथी क्लास देखने के बाद में अपना व्यू अपने छोटे से कमेंट के द्वारा जरूर दें, ताकि इसी प्रकार से उत्साहवर्धन होता रहे। आपको क्लासें कैसी लग रही है हमें भी पता चले कि आप ठीक है ना। तो क्लास देखने के बाद आप अपना एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।